नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान की किस झील में वरुण मंदिर आधा डूबा हुआ है? ऑप्शन दी गई हैं गैप सागर, बालसमंद में, नवल सागर में व उदय सागर में। अब इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवल सागर में। राजस्थान की नवल सागर झील के अंदर वरुण मंदिर आधा डूबा हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर महल एवं सुंदर घाट किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं उदय सागर, नवलखा, बालसमंद व गैप सागर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नवलखा। नवलखा झील, सुंदर महल एवं सुंदर घाट नवलखा झील के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है? आपने बताना है माचिया सफारी पार्क है जो किस झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन दी गई हैं कायलाना झील, बालसमंद झील, गैप सागर व ताल छापर। यहाँ पे ताल छापर होगा, गलत लिखा हुआ है जाल छापर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कायलाना झील। कायलाना झील के किनारे माचिया सफारी पार्क है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बजरंगगढ़ किस झील के पास स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं पुष्कर झील, सिलीसेर झील, आना सागर व फॉय सागर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आना सागर झील। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दी गई हैं गोकुल भाई भट्ट, गोकुल चंद जलधारी, गोकुल चंद पारिक व गोकुल चंद माहेश्वरी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुल चंद पारिक। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल सरोवर किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं नक्की झील, पुष्कर झील, सिलीसेट झील व फतेह सागर झील। तो इन चारों ऑप्शन में से विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्कर झील। आरटीडीसी द्वारा जो होटल सरोवर संचालित है वह पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे स्थित मान महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दी गई हैं हनुमान सिंह ने, मान सिंह ने, जय सिंह ने व प्रताप सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे रत्नगिरी पर्वत की चोटी पर कौन सा मंदिर है? ऑप्शन दी गई हैं सावित्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सरस्वती मंदिर व बलराम मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सावित्री मंदिर। पुष्कर झील के किनारे रत्नगिरी पर्वत की चोटी पर सावित्री मंदिर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर में प्रतिवर्ष पशु मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी से, अश्विन कृष्ण एकादशी से, कार्तिक कृष्ण एकादशी से व अश्विन शुक्ल एकादशी से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक कृष्ण एकादशी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर साल्ट परियोजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दी गई हैं 1952 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1962 ईस्वी व 1964 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1964 ईस्वी। सांबर साल्ट परियोजना 1964 ईस्वी के अंदर प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील का वर्षा ऋतु में अधिकतम क्षेत्रफल है। ऑप्शन दी गई हैं 97 वर्ग किलोमीटर,
108 वर्ग किलोमीटर, 145 वर्ग किलोमीटर व 223 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 145 वर्ग किलोमीटर। सांबर झील का वर्षा ऋतु में अधिकतम क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि नदियां अपना जल किस झील में ले जाती हैं? ऑप्शन दी गई हैं पचपदरा झील, सांबर झील, लूणकरणसर व कुचामन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांबर झील। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये नदियां हैं, ये अपना जल सांबर झील के अंदर ले जाती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन दी गई हैं, यहाँ सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है, यहाँ सर्वाधिक बाजरा उत्पादित होता है, यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है, यहाँ सर्वाधिक कपास उत्पादित होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है, इसलिए बीकानेर का लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किस्म के गेहूं का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है? ऑप्शन दी गई हैं मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, कोहिनूर व गुंटूर सोना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुंटूर सोना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? ऑप्शन दी गई हैं स्वर्ण मक्का, गोल्डन बाली, कंचन केसरी व माही कंचन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माही कंचन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनता है? ऑप्शन दी गई हैं ज्वार, बाजरा, मक्का व चावल। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मक्का। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज चारा बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल बोए गए क्षेत्रफल में दालों का भाग है। आपने बताना है कि राजस्थान के अंदर कुल बोए गए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत दालें बोई जाती हैं। ऑप्शन दी गई हैं आधा क्षेत्रफल, 1/3 क्षेत्रफल, 1/4 क्षेत्रफल व 3/4 क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/4 क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर कुल बोए गए क्षेत्रफल का दालों का क्षेत्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन दी गई हैं निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रास्टिका, अरेबिका रोबाटा, टुबेकम इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए निकोटिना टुबेकम राजस्थान में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादन करने वाली किस्म है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिल के कुल कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। ऑप्शन दी गई हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान व चौथा स्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शाक परियोजना वाले जिले हैं। ऑप्शन दी गई हैं बारां एवं दौसा, अलवर एवं बीकानेर, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़, कोटा एवं जयपुर। तो इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा एवं जयपुर। यह राजस्थान में शाक परियोजना वाले जिले हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।